दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीआरडी जवानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बेसब्री से इंतज़ार था। आपका इंतज़ार दोस्तों ख़त्म हो गया है। आदेश जारी किया जा चुका है। आदेश दिखाकर आपको पूरा बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखना अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आगे लिखना यूपी पीआरडी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, चूँकि इस वक्त मैं घर से बाहर हूँ तो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आ सकती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं आपको पूरा आदेश जो है बारीकी से समझा ले जाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ आदेश की कॉपी की तरफ। पीडीएफ मेरे पास पहुँच चुका है, ठीक है। और पीडीएफ दोस्तों इंग्लिश में रिलीज़ हुआ है। आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सुप्रीम कोर्ट की जाकर चेक कर सकते हैं। अपलोड किया जा चुका है। मैंने आपसे वादा किया था जैसे ही अपलोड होगा सबसे पहला वीडियो आपका भाई अपलोड करेगा। पहला वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले आपका भाई अपलोड कर रहा है। आपको दिख रहा होगा आदेश कोर्ट नंबर 11 सेक्शन 11, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड फॉर प्रोसीडिंग, ठीक है। स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर 41057/2025, ठीक है। ये है संजय कुमार एंड अदर्स, ठीक है, याचिकाकर्ता। और यहाँ पर वर्सेस आपको दिख रहा होगा, वर्सेस लिखा हुआ है स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पर बनाया गया पार्टी। आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर जो है हेयरिंग की गई 21 तारीख को, ठीक है। 21 तारीख को हेयरिंग की गई, सुनवाई की गई, ठीक है। और कौन यहाँ पर जज साहब थे उनके नाम यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। कौन पिटिशनर के जज थे, यहाँ पर वकील थे, वो लिख रखा है। कौन रिस्पोंडेंट के वकील थे वो इन्होंने यहाँ पर पूरा डिटेल से लिख रखा है, ठीक है। और नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा सा ऑर्डर जो है रिलीज़ किया गया है, बहुत छोटा सा, ये लिखा है ऑर्डर, ठीक है। इस ऑर्डर को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। लगभग 5-6 लाइनों को 7 लाइनों का ही ऑर्डर है ये। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेट करने के बाद आपको आदेश की कॉपी कुछ इस तरीके से दिखेगी। लिखा हुआ दोस्तों, वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया। आदेश, ठीक है। विलंब क्षमा किया जाए, ठीक है, यानी कि देरी पर क्षमा मांगी गई। और लिखा है हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28/5/2025 के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। यानी कि किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे जो हाई कोर्ट का आदेश है उसमें, ठीक है। आगे देखिए, नहीं है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह विकल्प है खुलता है कि वे अनुचित निर्देशों के लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं, यानी कि वापस उच्च न्यायालय जाने की सलाह जो है वो याचिकाकर्ताओं को दे दी गई है। हालांकि विवाद की प्रकृति में ध्यान में रखते हुए हम आगे देखिए नीचे की तरफ इन्होंने लिख रखा है, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि मामले की सुनवाई शीघ्र की जाए और उसका निपटारा किया जाए, ठीक है। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट से कि भाई हम अनुरोध करते हैं कि जो मामला है उसकी सुनवाई शीघ्र अतिशीघ्र की जाए। उपरोक्त टिप्पणी के साथ विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है, ठीक है, लिख दिया गया है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। तो इन्होंने लगभग 5-6-7 लाइनों में पूरा आदेश सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि भाई हम हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब वकील साहब ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो कहा है कि भाई अब जो है उत्तर प्रदेश के सभी 45,000 पीआरडी जवानों को इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो यथावत बनाया गया है। हाई कोर्ट का जो फैसला वो यथावत सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। कह दिया कि भाई हाई कोर्ट ने फैसला जो दे दिया वो दे दिया, लेकिन यहाँ पर आदेश में ये बात नहीं लिखी हुई है कि ये जो फ़ायदा है वो उत्तर प्रदेश के सभी जवानों के लिए होगा, मिलेगा, या फिर उन याचिकाकर्ताओं को मिलेगा जो हाई कोर्ट से आदेश हुआ था। अब ये यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बन गया है। क्योंकि कन्फ्यूज़न बन गया तो मैं इस पर कुछ भी अभी बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जब तक कोई प्रूफ नहीं आएगा नहीं बोलूँगा। फ़िलहाल ये आदेश यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है
और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देखने के बाद क्लियर हो गया है कि भाई यहाँ पर हाई कोर्ट वापस जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में किसी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। सरकार को किसी तरीके का कोई आदेश नहीं दिया गया कि भाई उनको फ़ायदा दिया जाए, ना ही कोई ये लाइन लिखी गई कि उत्तर प्रदेश के 45,000 जवानों को पूरा फ़ायदा दिया जाए। थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हो रहा है, ठीक है, अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो आदेश है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी वकील साहब से, जो भी बात होगी, जो भी वकील साहब बताएंगे, आपका भाई आपको सबसे पहले अपडेट पहुंचाता रहेगा। आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा लें, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।